भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाने की तैयारी की जा रही है। उदयपुर से देश के 30 शहर होंगे भिखारी मुक्त। ये बेहद खास जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है ये शहर और अगले महीने राष्ट्रीय पोर्टल और ऐप की लॉन्चिंग की जाएगी। 2026 तक इन शहरों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की तैयारी की जा रही है और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको भी ध्यान होगा जब आप किसी रेड लाइट्स पर रुकते हैं तब कोई ना कोई किसी रूप में भिखारी के रूप में आपके पास आता है, कुछ ना कुछ मांगता है या फिर कुछ बेचने की कोशिश करता है और ऐसे में भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाने की तैयारी की जा रही है। 30 शहर उदयपुर सहित भिखारी मुक्त होंगे और ये अपने आप में बेहद खास सराहनीय पहल है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी। प्रत्याशियों के चयन को लेकर जिम्मेदारी आवंटित की जाएगी। प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी आवंटित की जाएगी। लोकसभा क्षेत्रवार प्रभारी एवं पर्यवेक्षक 5 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और संबंधित क्षेत्र से प्राप्त फीडबैक प्रस्तुत करेंगे प्रदेश चुनाव समिति के समक्ष। और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई गफलत नहीं हो। पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। प्रत्याशियों का चयन बेहद महत्वपूर्ण होना चाहिए क्योंकि विधानसभा चुनावों में से सबक ले ली गई होगी कांग्रेस द्वारा और मंथन भी हो चुका होगा, लेकिन अब लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में प्रत्याशियों का चयन सही हो इसकी जिम्मेदारी आवंटित की जा रही है। प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी आवंटित कर दी गई है और ये सभी 5 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। संबंधित क्षेत्र से प्राप्त फीडबैक प्रस्तुत करेंगे प्रदेश चुनाव समिति के सामने। कृषि मोर्चे पर परेशान करने वाली खबर। दरअसल कृषि वर्ष 2023-24 में देश में घट सकता है अनाज उत्पादन। 3.2% घटकर 31.86 करोड़ टन रह सकता है अनाज उत्पादन। अनियमित बारिश के कारण खरीफ और रबी उत्पादन में कमी का यह अनुमान लगाया जा रहा है। CMIE के मुताबिक पिछले साल 5.6% कम बारिश हुई थी और इसलिए ऐसे में अनाज, दलहन और तिलहन का उत्पादन घट सकता है। चीनी का उत्पादन 4% कम रहने का अनुमान है। हालांकि मौसम प्रकृति की मार कारण माना जा रहा है, लेकिन कृषि मोर्चे पर इस खबर को कहीं से भी ठीक नहीं समझा जा सकता। भारतीय नौसेना का पराक्रम। अरब सागर में एक बार फिर हमारी नौसेना ने दम दिखाया। 24 घंटे में समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैकिंग की 2 कोशिशों को नाकाम किया गया। ईरान के जहाज और अन्य जहाज को सोमालियाई लुटेरों के शिकंजे से छुड़ाया गया। भारत के मरीन कमांडोज ने भी हिस्सा लिया और केरल के कोची के तट से 800 मीटर दूर अरब सागर में एक घटना हुई। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत INS सुमित्रा को भेजा था। इस ऑपरेशन में हिंद महासागर में लगातार बढ़ रही है भारतीय नौसेना का कद और प्रासंगिकता। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ और विद्वान भी हमारी नौसेना की सराहना कर रहे हैं। चाहे थल हो, वायु हो, कोई भी सेना हो, हमारी सेनाएं, हमारे जवान कहीं से भी कम नहीं हैं और उनका पराक्रम, शौर्य, इसकी चर्चा, इसका लोहा दुनिया मानती है। मुश्किल में मोहम्मद मुइज़ू। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति हैं मुइज़ू, मोहम्मद मुइज़ू। परेशानी में इजाफा हो रहा है उनकी। भारत विरोधी जहर उगलकर सत्ता में आ गए थे मुइज़ू, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने का उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल MDP ने इसकी तैयारी कर ली है। माफी अगर वो नहीं मांगते हैं तो मोहम्मद मुइज़ू के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। चीनी दौरे से लौटने के बाद भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष हमले किए हैं मुइज़ू ने। मालदीव की संसद में कुल 80 सदस्य में से NDP के पास सबसे ज्यादा 45 सदस्य हैं और अगर मोहम्मद मुइज़ू विपक्ष की मांग नहीं मानते हैं तो उनकी कुर्सी जाना तय है। परेशानी पहले से बढ़ी हुई है। मालदीव बाइकॉट भी ट्रेंड कर रहा था X पर, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या वो भारत से माफी मांगते हैं या फिर तैयार हैं क्योंकि उनकी कुर्सी जाना तय है। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। नए भवन में होगा राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक है नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में होगी। इससे पहले जब संसद चली थी नए संसद भवन में, तब संसद की सुरक्षा में सेंध लगी थी, इसलिए हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लेकिन अब ये सदन बेहद खास होगा क्योंकि संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला 31 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण होगा नए भवन में, तो राष्ट्रपति संबोधित भी करेंगे। 11 बजे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में होगी।
चलिए बात उत्तराखंड की करेंगे क्योंकि यहां पर यूसीसी लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी। उत्तराखंड में 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा का सत्र चलने जा रहा है और उत्तराखंड में यूसीसी बिल ला सकती है धामी सरकार। 5 से 7 फरवरी के बीच उत्तराखंड में यूसीसी पास हो सकता है। उत्तराखंड में यूसीसी के बाद सीए लागू करने पर भी विचार है और अगर ऐसा होता है तब ये बहुत बड़ा विधेयक होगा, बिल होगा जिसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यूसीसी पास होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा का सत्र चलने जा रहा है जिसमें धामी सरकार उत्तराखंड में यूसीसी बिल ला सकती है।